प्रश्न संख्या 11 हमारा क्या है, जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे प्रश्न एक दूसरे से थोड़ा सा तो अलग यहाँ पर हम देख रहे हैं, बट कॉन्सेप्ट जो है बाकी हमारा पीछे वाला प्रश्न ही में जो हमने प्रयोग किया वही सारे के सारे कॉन्सेप्ट है। देखो इतने सारे प्रश्नों को करने का एक ही मतलब है कि जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे ना आगे, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खुलता जाएगा, वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में आते चले जाएंगे। देन जब तुम इस तरह का और ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए जाओगे, खुद से भी करने के लिए जाओगे, तो वे जो कॉन्सेप्ट जो अभी हमने इस सारे प्रश्नों में अप्लाई किया है वहां पर खुद ब खुद उस प्रश्न में लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम इतने सारे प्रश्नों को कर रहे हैं। 11वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। 11वें नंबर का प्रश्न क्या रहा है, यहाँ पर है 25 पर पावर 3/2, 243 पर पावर 3/5, 16 पर पावर 5/4, 8 पर पावर 4/3। कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। देखो 25 पर पावर 3/2 है तो सबसे पहले लिख सकते हैं 25 को क्या लिखेंगे, 5/2 पर पावर 3/2 गुने 243 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 5, और यहाँ पे आ जाएगा 3/5 बट्टे में। यहाँ पर 16 का लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, और इस पर पावर आ जाएगा 5/4 गुने में 8 का लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, और इस पूरे पर पावर आ जाएगा 4/3। अब आगे बढ़ते हैं। हमने बताया यदि x पर पावर a है और देन यहाँ पर b है तो ये पावर क्या होता है, गुना हो जाता है, x पर पावर हो जाता है ab। तो अब अगर यहाँ पर देखो सेम पावर है 5 पर पावर 2 और इस पूरे पर पावर 3/2 है, मतलब मल्टीप्लाई होगा ये 5 पर पावर 2 और गुने में 3/2 गुना आ जाएगा 3 पर पावर 5 और गुने में 3/5 बट्टे में 2 पर पावर 4 गुने में 5/4। ठीक है, फिर से गुना 2 पर पावर 3 और गुने में 4/3। देखो 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। जरा बताना क्या होगा, ये होगा 5 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 3, यहाँ पर 3 पर पावर 3 बच रहा है ना, 2 पर पावर 5 गुने 2 पर पावर 4। चलो जी, 5 पर पावर 3 का मतलब 5 गुने 5 गुने 5, ये हो जाएगा 125, और 3 पर पावर 3 का मतलब ये हो जाएगा हमारा 27, और 2 पर पावर, अच्छा इसको गुना करेंगे तो कितना होगा जरा बता दो, 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 4, तो सीधा सीधी बोलो ना 2 पर पावर 9। समान आधार है, गुना में है, पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। 125 को 27 से गुना करेंगे 33,175 हो जाएगा, और 2 पर पावर 9 का मतलब क्या है, तो 2 पर पावर 9 का मतलब क्या होगा, 512। यही हमारा उत्तर यहां से निकल के आ गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे 12वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, और जरा हम देखिए बात करें। थोड़ा सा यूनिक प्रश्न है और थोड़ा सा मजेदार प्रश्न भी है, स्टेप बाय स्टेप समझते चलना। यहाँ पर प्रश्न बिल्कुल आसान है, बस जो रूल्स हमने पीछे पढ़े हैं है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं, घातांक के जो रूल पढ़े हैं उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग भी नहीं। तो सबसे पहला है कि 16 गुने 2 पर पावर n+1 माइनस 4 गुने 2 पर पावर n, 16 गुने 2 पर पावर n+2 माइनस 2 गुने 2 पर पावर n+2। ठीक है जी, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं जरा समझना। इसको 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं, गुने यहाँ पर 2n और +1, माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुने 2 पर पावर n बट्टे में। यहाँ पर फिर से 16 को क्या लिख सकते हैं, देखो समझना, यहाँ पर बात को समझना। 16 का लिख सकते हैं 2 गुने 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, ये 2 पर पावर 3 मतलब 8 और 8 दूनी 16, गुना में हो जाएगा 2 पर पावर n+2 माइनस, इसको ऐसे ही रहने दो, 2 पर पावर कुछ नहीं करना है, और यहां से n+2 इजिली रहने देना। आगे बढ़ते हैं। अब होगा क्या देखना जरा, हमने कहा बाबू अगर x टू दी पावर a है और x टू दी पावर b है तो इसका मतलब क्या होता है, x टू दी पावर a+b। मतलब अगर आधार समान है तो घात क्या होगा, जुट जाता है। सेम काम यहां भी तो करना है ना, यहाँ पर आधार 2 है तो घात क्या होगा, पहला इस वाले 2 का घात है n+1 और इस वाले 2 का घात है 4, तो ये घात क्या होगा, जुट जाएगा। मतलब ये हो जाएगा हमारा 2 पर पावर n+1 और प्लस में 4 माइनस करेंगे। यहाँ पर 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर n है, इसका मतलब 2 पर पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, n और प्लस में 2। क्लियर है बात, आगे बढ़ो। यहाँ पर देखना, गौर से देखना, यहाँ पर एक बात, सबसे पहले इस 2 के साथ कुछ मत करो,
और बाकी जो ये 2 पर पावर 3 है, देन 2 पर पावर यहाँ पर क्या आ रहा है n+2, इसको ऐड करना है क्योंकि आधार यहाँ समान है, तो n+2 और प्लस में 3 हो जाएगा, 2 पर पावर n+2 और प्लस में 3 हो जाएगा। -2 इंटू इधर कुछ नहीं करना है, n+2 का n+2 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर जोड़ लो, n+2 पर पावर क्या हो जाएगा n+5, n+5 हो गया, माइनस 2 पर पावर हो जाएगा n+2, बट्टे में क्या हो जाएगा देखना जरा, बट्टे में होगा 2 इंटू n+2 पर पावर n+5 हो जाएगा, क्यों n 3 2 5 माइनस हो जाएगा, फिर से यहाँ पर 2 इंटू 2 n+2 हो जाएगा, है ना, इसके साथ कुछ नहीं करना है। आगे देखो यहाँ से, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब 2 आ जाएगा हमारा कॉमन, ऊपर वाले के साथ अब कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया हमारे पास 2n+5 माइनस 2n+2 बट्टे में हो जाएगा 2 यहाँ से कॉमन, तो क्या बच जाएगा, 2 बाहर चला गया, 2n+5 बच जाएगा, 2n+5 और माइनस में 2n+2। देखना जरा ऊपर, देखना जरा, बिल्कुल ये जो पूरा पूरा मामला है ना, ये मामला भी वही है, जो ये लिखा हुआ है वही ये लिखा हुआ है, मतलब ये इस पूरे से ये पूरी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा नीचे में 2 ऊपर में 1, तो 1/2 हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल समझो तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, और नहीं समझो तो मुश्किल तो लगेगा।